अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय राहत अली। आई होप गाइस यू डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर ब्लॉग। सो फाइनली इतने दिन हो गए, हमने जिम ज्वाइन किया हुआ है, तकरीबन 2 महीने होने वाले। तो हमने अभी तक जिम का टूर नहीं दिया था, तो मैंने कहा यार आज दे देते हैं। नुमान ने भी ज्वाइन कर लिया इस मंथ। सो वसीम वाले, फराज वाले सब लोग आते हैं, सब बड़ी लोग आते हैं। तो मैंने कहा यार आज आपको जिम का टूर दे ही दें। सो पावर जोन हमारा जिम है, उसका आज आपको वॉक अराउंड देंगे, थोड़ी बहुत जो हम एक्सरसाइज करते हैं आपको वो घुमाएंगे। सो बस पानी पीना है और साथ में एक बोतल लेके जानी होती है। आज मैंने बोतल नहीं ली नींबू पानी की, क्योंकि वो जो आपकी कैलोरीज बर्न होती है ना, तो उसमें आपको पीना होता है, तो उसमें आप थोड़े से स्टेबल रहते हो। सो अभी निकले और जा रहे हैं, और बस पानी पिए। पानी पी के नुमान वेट कर रहे हैं, नुमान को उठाएं और जल्दी जाएँ। सबसे पहले रनिंग मशीन करनी होती है। हम ऐसे टाइम पर जाते हैं जब लाइट जाने वाली होती है। बस हम पहुंचते हैं, बस 10-15 मिनट में लाइट चली जाती है। 10 मिनट हमें रनिंग मशीन के ऊपर देने होते हैं। तो चलो चलें, चल के मिलते हैं जिम में। अच्छा जी, तो फाइनली हम जिम पहुंच गए हैं। हमारे जिम का नाम है पावर जोन। इसका मैंने आपको पहले टूर दे दिया, लेकिन पहले ये वाला टूर जो था वो रिकॉर्ड हुआ था, वो बाद में होता। सबसे पहले हमें करनी होती है ट्रेडमिल। तो हम आ गए ट्रेडमिल। अच्छा जी, सबसे पहले हमें आना होता है इस रनिंग मशीन पे। तो इसको स्टार्ट कर लिया। ये जो रनिंग मशीन है, इसका प्रोसेस है दोनों पाँव साइड में रख के फिर इसको स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे नंबरिंग होती है, जो मैनुअल होता है, मतलब कि इसके ऊपर आप अपने हाथ से इसको आपने कंट्रोल करना होता है। पहले होता है 5, 7 और 9। मतलब 9 तक नॉर्मल है, बंदा भाग भाग के, इसमें भागना तो नहीं, मतलब तेज़ तेज़ चलने जितना होता है। हमें इसके ऊपर जो टाइम मिलता है वो 10 मिनट्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो इसके हमें अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर हमें जो टाइम मिलता है वो 10 मिनट्स होता है। 10 मिनट्स में हम इसमें तकरीबन 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर हम इसमें रनिंग जो हमारी होती है वो हो जाती है, क्योंकि सामने हमें वो जो मीटर लगा होता है उस पर बता देता है कि आप कितना चल चुके हो, कितनी आपकी कैलोरीज बर्न हो गई हैं। तो ये सब उस मीटर के ऊपर आ रहा होता है। तो यार जो एक्सरसाइज है ना, ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तो काफ़ी दिन हो गए मैं जिम नहीं गया, 10 से 15 दिन हो गए मैं जिम नहीं गया, क्योंकि जब जिम करके आते थे ना यार, तो सारा दिन मतलब ऐसा एवन गुजरता था। और जिम करने के आने के बाद जब थकन होती थी ना, मतलब यार एवन मतलब बॉडी रिलैक्स हो जाती थी। फिर सारा दिन बंदा मतलब एक्टिव रहता था। जिम करने का मतलब एक अलग ही फ़ायदा है। और इस ट्रेडमिल का जो एक सीन है, अगर इसको आप जैसे ही लाइट चली जाए ना, तो जैसे ही रुकती है ना, तो बंदा गिर भी सकता है। 9 तक नॉर्मल है, उसके बाद मैनुअली इसके आप नंबर बढ़ा सकते हो, मतलब स्पीड तेज़ हो जाएगी। अगर आपने भागना है तो उसको आप बढ़ाते जाओ, आप मतलब भागने लग जाओगे। लेकिन भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी हो भी, लेकिन मैं भागता नहीं हूँ, बस 9 तक करता हूँ। 9 तक इतनी स्पीड होती है कि उससे अगर आप थोड़ी भी आगे करोगे ना, तो आपको भागना पड़ेगा, मतलब फुल कदम जो रखने होते हैं ना। तो ये सीन होता है। नुमान ने भी न्यू न्यू ज्वाइन किया था, नुमान का फर्स्ट मंथ था। इस मंथ में जो हमें मिला था ना जो रिज़ल्ट, मेरा 5 kg लूज़ हुआ था इस मंथ में। तो नेक्स्ट मंथ जो अभी चल रहा है, इसमें तो मैं गया ही नहीं। पहले ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, आपने वो दूसरी वाली तो आपने देख ली होगी। तो इस मंथ में वसीम वालों ने और फराज और पीके इन सब ने भी ज्वाइन किया था। मैंने इनसे 1 मंथ पहले ज्वाइन कर लिया था। अगर हम इस जिम की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, तो वो कुछ यूँ है। इस फ़ीस जो है इस जिम की, वो है फ़र्स्ट टाइम जो आपको 4000 पे करने होते हैं। उसमें 1500 एडमिशन फ़ीस, 1500 ट्रेडमिल की फ़ीस, और 1000 रुपीज़ आपको देने होते हैं जिम के। मतलब अगर आप ट्रेडमिल नहीं लेते हो तो आपको 1000 देने, और एडमिशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, वो है 1500। मतलब फ़र्स्ट टाइम आपको 4000 देने होते हैं। तो मुझे जो डिस्काउंट मिला था 500 मिला था एडमिशन फ़ीस में, 500 मिला था उसमें ट्रेडमिल में, और मैंने 3000 पे किया था। और फिर नेक्स्ट मंथ से ट्रेडमिल के 1000 और 1000 जिम की फ़ीस, मतलब नेक्स्ट मंथ से आपको 2000 ही देने हैं, क्योंकि एडमिशन फ़ीस जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम है। उसके बाद भाई 3000 ही देना है। और हमने 10 मिनट वो कर लिया, 10 मिनट उसके बाद ये होती है, ये है डायनेमिक पे चलती है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक पावर तो नहीं लगा हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि इसके अंदर मतलब जैसे आप इसको चलाना स्टार्ट करते हो ना, इसके नंबर्स ऑन हो जाते हैं। और इसमें पता नहीं क्या मैग्नेट वगैरह लगा हुआ है, इसको इलेक्ट्रिक मतलब पावर देता है, और इससे आप नंबर बढ़ा सकते हो, इसकी हैवी पावर हैवी कर सकते हो। ये सब मतलब 1000 में आया था। सिर्फ जो 1000 आपको एक्स्ट्रा देने होते हैं ना, वो ट्रेडमिल के देने होते हैं। जो 1500 है, हमें उसमें 500 डिस्काउंट मिला था, और हमने 1000 दिए थे। ये अब फर्स्ट वो करनी होती है, 10 मिनट वो रनिंग मशीन कर ली, मेरी हो गई, नुमान कर रहा है। और उसके बाद ये करना होता है। ये मशीन है मतलब साइकिलिंग है, और इसकी पावर है जितनी बढ़ाओगे उतनी इसमें जान लगेगी। मतलब मैं 5 पे करता था, तो आज फर्स्ट टाइम मैंने 8 पे की है। तो जितने बढ़ाते जाओगे उतना इसका लोड है ना, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ होता रहेगा। तो जैसे थोड़ा सा ये म्यूज़िक वगैरह बंद होता है, उस टाइम हमें रिकॉर्डिंग करने का टाइम मिल जाता है, वरना आपको वॉइस ओवर ही मिल रहा होगा। 10 मिनट वो, 10 मिनट ये इसका टाइम चल रहा है, 48 सेकंड हो गए। ऐसे ही उसमें कैलोरीज और वो टाइम वगैरह चल रहा होता है। उसके बाद ये 2-3 मिनट ये करूँगा, उसके बाद इसके 30-30 के सेट लगाने, उसके बाद 5 से 10 मिनट ये करनी है। उसके बाद पीछे हम चले आएँगे, उसके बाद हम जाएँगे उसके एरोबिक्स करेंगे, मतलब कि जंपिंग वगैरह और ये वो स्ट्रेचिंग वगैरह, ये सब करने के बाद फिर हम करेंगे सीना पुशअप नहीं करना है, वो बटरफ्लाई और ये 2-4 ये वाली एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद हम वापस चलेंगे। सांस चढ़ रहा है, थोड़ी एक्सरसाइज करें, फिर मिलते हैं।
अच्छा जी, 10 मिनट उसके बाद पूरे होने के बाद फिर हमें करनी होती है ये वाली साइकिलिंग। ये बस मैं 2 से 3 मिनट करता हूँ, क्योंकि पहले ये रनिंग मशीन कर ली होती है, उसके बाद दूसरी जो साइकिल होती है वो भी कर ली होती है, उसके बाद ये तीसरी साइकिल होती है। इसमें हाथ पकड़ के और पाँव से दोनों से चलती है। और अब बिल्कुल अंधेरा हो गया है और नुमान ये नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 बाय 1 करनी होती है। और अब मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ जो नुमान कर रहा था, उसके बाद ये करनी है, तो ये गोल घूमने वाली करनी है। आज तो लाइट चली गई और अब हम कल से हम सोच रहे हैं ये कि यार जल्दी आना चाहिए, क्योंकि जल्दी आते हैं ना तो पंखे वगैरह जिम के चल रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि भैया एक्सरसाइज थोड़ी सी सही हो जाती है और गर्मी वगैरह नहीं लगती, बंदा सा लॉन्ग टर्म कर सकता है। तो ये सीन है। लाइट जाने के बाद पंखे वगैरह जिम के बंद हो जाते हैं, क्योंकि भैया यूपीएस इतना ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता, शायद वीक हो गया है इसलिए। और मतलब आधा घंटा में इस लाइन में लग जाता है, क्योंकि 10 मिनट ट्रेडमिल, 10 मिनट साइकिल और 3 4 5 5 मिनट हमें दूसरी साइकिल करनी होती है जो पड़ी है। और इसके जो 30 हमें लगाने होते हैं, ये पेट की है, मतलब इससे पेट अंदर जाता है और उसके साथ फिर गोल घूमने वाली। लाइट नहीं थी तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर रिकॉर्डिंग की नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं मशीनरीज की तरफ। ये है चेस्ट की, तो इससे मतलब कि आपका सीना जो है ना वो थोड़ा बार बार लगता है और पेट अंदर लगता है। तो ये सीने की है चेस्ट की। और नुमान जो है वो ये लगा रहा था और फर्स्ट इतना देर कर दी क्या है देखो, वसीम फीस दे के चला गया, कहाँ गया? ठीक है, क्या है? क्या हो गया, जिम ज़्यादा कर ली क्या? अच्छा जी, ये जो मशीन है ना, इसके ऊपर चारों मतलब इसके चारों साइड पे अलग अलग मशीन है और अलग अलग एक्सरसाइज करने की जो जगह है। पहले जो होती है वो चेस्ट की होती है, फिर प्लेट अंदर करने की है। और ये जो है ये मतलब ख्याल जो कि मैं इतनी ज़्यादा ही नहीं करता हूँ, मुझे जो ट्रेनर बताते हैं ना वही करता हूँ, क्योंकि मैंने वेट लूज़ करने के लिए ज्वाइन किया है, कोई बिल्डर बनने के लिए नहीं। तो ये है आई थिंक इसकी है जो मसल्स बनते हैं। और मेरा टाइम आ गया था इसके 12 के, पहले 2 सेट लगाने होते थे, अब इसके जो मैं लगाता हूँ 3 लगाने होते हैं। और उस टाइम पे जो मेरा वेट था आई थिंक 4 था। उसके बाद अब तक जो चल रहा है वो 5 उसका चल रहा है, 5 प्लेटों का। ये जो सारा गेम होता है ना ये प्लेटों का होता है, प्लेटों रख के फिर मतलब वज़न आता है। जब स्टार्टिंग में होता है ना तो जो न्यू कमर्स होते हैं उनको 1 या 2 प्लेट से स्टार्ट करवाते हैं, ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो। क्योंकि एक ही दम अगर मसल्स फूल जाएंगे ना तो उसके बाद बहुत मुश्किल होती है। जैसे नुमान अभी 3 पे है तो मैं इस पे 5 पे आ गया हूँ। इस मशीन का नाम बटरफ्लाई। और पीके यहाँ पे वार्म अप कर रहा था। हमारी वार्म अप होती है वो ट्रेडमिल होती है, रनिंग मशीन, क्योंकि इन्होंने रनिंग मशीन नहीं ली, क्योंकि इनको वेट लूज़ करना ही नहीं, इनका वेट ही नहीं है। तो हमारा तो वेट है भाई, हमें वेट लूज़ करना है। नुमान की हो गई थी बटरफ्लाई, उसके बाद मेरी बारी आई बटरफ्लाई की। और इसके भी 12 सेट लगाने होते हैं, पहले 2 लगाता था और अभी 3 लगाने होते हैं। जैसे ही मैंने ये लगाना स्टार्ट किया मुझे लगा कि भैया कुछ गड़बड़ है। अच्छा, हर मशीन ना अपने हिसाब से आपको सेट करनी पड़ती है, मतलब एक मशीन मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इसको सीधे बैठ के भी लगाते हैं और उस तरफ मुँह करके भी लगाते हैं। इसके जो ऊपर होते हैं सेटिंग्स होती है, मतलब इस तरफ से आपने बैठना है तो इसको 3 पे सेट कर लो, मतलब ऊपर इसके वो जो होल्स होते हैं वहाँ पे पिन आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। इन एडजस्ट करोगे उससे क्या होता है कि इसकी जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है। अब मेरे बाजू पीछे तक जा रहे हैं और उसमें मेरे बाजू पीछे तक नहीं जा रहे थे, वो मतलब कि उस तरफ मुँह करके बैठ के वो उस तरफ से लगाने के लिए किसी ने सेट की हुई थी। मतलब एक ही मशीन मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होती है जिम में। तो ये सीन चल रहे होते हैं। ये बटरफ्लाई है, इसमें ही करने में एक्सरसाइज बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इससे भी चेस्ट आपकी जो है ना वो ग्लो मतलब बाहर बाहर लगती है, मतलब चेस्ट की है, मतलब चेस्ट थोड़ी सी बाहर आती है। और फिर पेट अंदर करने की सेकंड एक्सरसाइज होती है काफ़ी सारी। और यहाँ पे पीके कर रहा था, वो डंपल कर रहा था आई थिंक, इसको ऊपर नीचे करते हैं, ये जस्ट रहती है ये ना, हिलती वगैरह नहीं है। उसके बाद भैया टाइम आ गया था एरोबिक्स का। एरोबिक्स हमने कर ली, लाइट नहीं थी तो इस तरफ, इसलिए लाइट थोड़ी सी कम होती है। इस तरफ फिर भी थोड़ी ज़्यादा होती है। जो वो कॉर्नर है ना वहाँ पे जहाँ पे हमने ट्रेडमिल वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी कम होती है। ये सामने आए थे भैया काजी जानजेब, जो कि हमारे जिम के ऑनर है आई थिंक। यहाँ पे हमें करनी होती है मल्टी एक्सरसाइजेस। और उसमें से एक ये जो कि डंडा अपने बाजू में घुमा के लगा के फिक्स करके उसको गोल गोल घूमना होता है। यहाँ पे एरोबिक्स करनी होती है, जंपिंग करनी होती है और चीना पुशअप भी यहीं होते हैं। और लेकिन यहाँ पे मल्टी एक्सरसाइज होती हैं जो कि हमें ट्रेनर करवाते हैं, वो हमने कर ली थी। उसके बाद मैं वीडियो बनाना भूल गया, तो मैंने कहा यार इसका तो एक शॉट बनता है। इस एक्सरसाइज में बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद भैया हो गया वाइंड अप का टाइम, आधा घंटा 45 मिनट हम करते हैं, 45 मिनट से 1 घंटा। तो ये स्पेस है, यहाँ से मेन रोड दिखता है और यहाँ पे हवा वगैरह लेने के लिए हम आ जाते हैं और आपको सामने का व्यू दिखाते हैं। ये सारा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 2 महीने 2 महीने 2 महीने करना है। 2 महीने में ही करना है। तो फाइनली आज का दिन यहाँ पे एंड हुआ। मिलते हैं नए व्लॉग में, जिस दिन लाइट होगी ना आप उस दिन आएंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।